अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आने वाले एकेडमिक एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी वॉच करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आर्मी इज़ टू नेवी एज सोल्जर इज़ टू डैश। एनालॉगी का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको सेंटेंस का जो पार्ट 1 होता है उसमें आपको एक रिलेशन बता दिया जाता है और अगले पार्ट को आपने खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, आर्मी में क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं। तो बताएं नेवी में क्या होते हैं? तो नेवी में जो आप नॉन कमीशन जाते हैं वो क्या होते हैं? सेलर। सो आर्मी इज़ टू नेवी एज सोल्जर इज़ टू सेलर। नेक्स्ट इज मैटर इज़ मेड अप ऑफ डैश। मैटर जो है यानी मादा जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब मादा जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों से मिलकर बनता है। सो राइट आंसर इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेंथ ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि लंबाई कितनी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर नेम इज़। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LOC लिखते हैं और फुल फॉर्म जो है वो इसकी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो सबसे गर्म तरीन इलाका है वो है जेकबाबाद। सो द राइट आंसर इज़ जेकबाबाद। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड Na और Cl यानी सोडियम और क्लोराइड के रिएक्शन करने से बनता है। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसका आंसर है 14 डिस्ट्रिक्ट। गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपको पंजाब के, सिंध के, KP के, ये सबके डिस्ट्रिक्ट जो है वो मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल यानी कि ईरान का जो दारुल खिलाफा है वो कौन सा शहर है? तो वो है तेहरान। सो द राइट आंसर इज तेहरान। क्वेश्चन नंबर 10 इज टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का टोटल एरिया यानी कि टोटल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 205344 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंडस रिवर बिटवीन इन विच कंट्रीज। इंडस रिवर यानी कि जो दरिया सिंध है वो किन किन मुल्कों से बहता हुआ आ रहा है या फिर किन किन मुल्कों में जो है वो बहता है? तो वो उसका आंसर है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडस रिवर जो है वो चाइना में भी है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। नेक्स्ट इज विच वर्ड इज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड इन द गिवन वर्ड सेट। आपको एक वर्ड दिया गया है सेट, आपने बताना है कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही प्लेस है। तो उसका आंसर है D, क्योंकि D अगर आप ABCD में लिखते हैं तब भी वो 4th पोजीशन पे आता है और जो गिवन वर्ड आपको सेट दिया गया है यहाँ पे भी ये 4th पोजीशन में है। सो D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शी वॉक स्लोली विच वर्ड इज़ एडवर्ब। आपको एक सेंटेंस गिवन है और आपने बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है। तो स्लोली जो है वो बता रहा है कि लड़की जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो स्लोली हमारे पास क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट इज इफ़ वी मूव फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची व्हाट डायरेक्शन विल बी। अगर हम इस्लामाबाद से कराची की तरफ मूव करते हैं तो आपको बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो कराची जो है वो साउथ की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ है, तो साउथ में है। तो अगर आप इस्लामाबाद से कराची की तरफ आ रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। सो साउथ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यू गो आउट नाउ। आपको एक सेंटेंस गिवन है और इसमें एक लफ्ज़ है नाउ। सो नाउ इन द सेंटेंस इज, नाउ जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कंजक्शन। तो यहाँ पर नाउ लफ्ज़ जो है वो
किसका रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का। सो एडवर्ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कायद-ए-आज़म वॉज डैश हार्ड। कायद-ए-आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम करते थे। इसमें आपने जो है वो वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो ऑप्शन है वर्क्स, वर्किंग या वर्कड। तो सेंटेंस में वॉज लगा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्कड। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? सतलज, चेनाब या इंडस। तो इसका राइट आंसर है दरिया सिंध, यानी कि रिवर इंडस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय डैश। रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमिना है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? एरिस्टोटल, मैरी क्यूरी, चार्ल्स डार्विन या फिर हेनरी बैक्वेरल। तो इसका राइट आंसर है हेनरी बैक्वेरल। लेकिन अगर हेनरी बैक्वेरल जो है वो ऑप्शन में गिवन नहीं है तो इसका जो सेकंड राइट आंसर है वो है मैरी क्यूरी। और काफ़ी जगह पे आपको ये मैरी क्यूरी ही मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो हेनरी बैक्वेरल है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ मैनी टाइम वर्ड ज़कात इज मेंशन इन द होली कुरान। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़कात जो है वो कितनी बार आया है? 30, 32, 34 या फिर 36। तो इसका राइट आंसर है 32। 32 बार जो है ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है। नेक्स्ट इज नील बोहर गेव एटॉमिक डैश। नील बोहर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एटॉमिक डैश पेश किया क्या? नंबर, मॉडल, वैल्यू या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली इन्होंने जो है वो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी। सो नील बोहर गेव एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इज हु रोट बांगे दरा बुक। बांगे दरा बुक जो है वो किस राइटर ने लिखी? सैयद अमीर अली, इलामा मोहम्मद इकबाल, के अजीज़। तो बांगे दरा बुक के जो राइटर थे वो हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली खान, कायद-ए-आज़म या फिर सर सैयद अहमद खान। तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो कौन सा बॉर्डर प्रेजेंट है? वो है MC मोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और सीनो पार्क। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दो बॉर्डर हैं, ठीक है। एक है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और दूसरा है रेड क्लिफ लाइन। तो दोनों को ही अगर ऑप्शन में रेड क्लिफ लाइन है तो रेड क्लिफ लाइन आप टिक मार्क करेंगे, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को सही टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 49 एंड 81 इज इक्वल टू डैश। 49 और 81 का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो इनका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है 3969। नेक्स्ट इज वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज डैश। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपने फ़ारेनहाइट में बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जो है वो जम जाता है। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल में वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज डैश। रिवर इंडस की लंबाई कितनी है? तो रिवर इंडस की लंबाई जो है वो है 3180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 इज इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? जे थॉमसन, आइंस्टाइन या फिर गोल्डस्टीन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। इसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछ सकते हैं, तो प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो है AL, कैपिटल A और स्मॉल l। तो आपको और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेजर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल आपको लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज 5% ऑफ 320 इज। 320 जो है वो आपको गिवन है, आपने इसका 5% बताना है। ऑप्शन है 20, 18, 16 एंड 14। तो सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, बहुत ही आसान है। परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आएगा? 100 से डिवीजन होगा, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 320 से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज डैश। मोमेंटम का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है?
तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू एम वी। स्मॉल p होगा, स्मॉल ही m होगा और स्मॉल ही क्या होगा v। क्वेश्चन नंबर 32 इज अटोमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर क्या है। अटोमिक नंबर पूछा हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा गया हो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो ऑक्सीजन का जो अटोमिक नंबर है वो है 8, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर क्या होगा 8। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर अर्थ। तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो क्या है जुपिटर। सो जुपिटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। ये अगेन रिपीट हो गया है कि ईरान का कैपिटल यानी कि उसका जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा सिटी है। तो वो है हमारे पास तेहरान। इसी तरह जो फेमस सिटी है जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, जापान और ईरान, इराक, इन सब के कैपिटल्स आपको मालूम होने चाहिए, किसी का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज द गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ डैश। गुरु नानक जो है वो किस चीज़ के फाउंडर है। तो बेसिकली वो क्या है सिख मज़हब के फाउंडर है। सो द राइट आंसर इज सिख रिलीजियन। नेक्स्ट इज विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे सेकेंड नंबर पे पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो वो है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट इज दे डैश टू रीच द गार्डन। इंग्लिश का ये सेंटेंस जो है वो आपको गिवन है और आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हैव। दे हैव टू रीच द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 38 इज 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इज इक्वल टू डैश। 1.8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.7 से। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3.06। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के जो है या फिर सम ऑफ 10 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ऐसे सवाल जो हैं वो पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपकी मैथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि फ़ौरन से आप देखें, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि आप जो है वो उसको सॉल्व करें, और सम टाइम जो है वो रफ वर्क अलाउ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन। दूसरी जंग अज़ीम जो है वो किस मतलब अरसे के दरमियान लड़ी गई। तो इसका आंसर है 1939 से लेकर 1945 के दरमियान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुई थी। नेक्स्ट इज तरबेला डैम इज सिचुएटेड इन डैश। तरबेला डैम जो है वो कहाँ वाक़ है। तो तरबेला डैम वाक़ है खैबर पख्तूनख्वा में। सो द राइट आंसर इज KPK। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच इज़ द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान। कुरान मजीद में सबसे अच्छी रात जो है वो किस रात को कहा गया है, यानी कि फजीलत वाली रात जो है वो किस शब को कहा गया है। तो इसका आंसर है नाइट ऑफ कदर, यानी कि शब कदर। शब कदर को जो है वो फजीलत वाली रात कहा गया है कुरान मजीद में। नेक्स्ट इज फर्स्ट CM ऑफ बलोचिस्तान इज। बलोचिस्तान के पहले जो CM थे वो कौन थे। तो उसका आंसर है अताउल्लाह मंगाल। बलोचिस्तान के जो पहले CM थे वो थे अताउल्लाह मंगाल। इस तरह पंजाब के, KPK के, सिंध के, सबके ही जो है वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर है जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन जो है वो स्टेट बैंक के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 44 इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है। तो वो है बतूरा। बतूरा जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो है वो ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 45 इज 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू डैश। 1 GB जो है वो किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है 1024 MB। 1 GB में जो है वो 1024 MB होते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का MCQs है। जो LDC वाले हैं, UDC वाले हैं या फिर स्टेनोटाइपिस्ट वाले हैं, और भी काफ़ी सारी पोस्ट है जिनमें आपके पास पहला टेस्ट इंटेलिजेंस का होता है, देन आपके पास एकेडमिक का पोर्शन होता है जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है। तो कंप्यूटर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड।
तो अगर वो आप तीनों पोर्शन क्लियर करेंगे तभी आपका टेस्ट जो है वो पास होगा। सो वीवर्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आ चुके हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है ताकि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच।